तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्ण वीएस भीम के 14वें दिन के युद्ध के बारे में। ये वही युद्ध है जिसमें कर्ण ने भीम को अपने धनुष पर लटका करके घसीटा था। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो होता ये है कि जब 14वें दिन कर्ण और भीम एक बार आमने सामने आते हैं, तब इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। दोनों उस समय धनुष से युद्ध कर रहे थे। कर्ण बहुत ही धीरे धीरे युद्ध कर रहे थे और बहुत ही स्लोली वार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी माता कुंती को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों का वध नहीं करेंगे। पर भीम पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे थे। तो होता यह है कि भीम कर्ण का रथ तोड़ देते हैं। कर्ण दूसरे रथ पर चढ़ जाते हैं, पर कर्ण भीम पे वार नहीं करते। उसके बाद भीम कर्ण का दूसरा रथ भी तोड़ देते हैं। फिर कर्ण तीसरे रथ पे चढ़ जाते हैं। जब भीम कर्ण के 2 रथों को तोड़ देता है तो भीम को बहुत ही ज़्यादा अहंकार आ जाता है। भीम को लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बलशाली है, वह कर्ण से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो वह कर्ण के सामने ही 31 कौरवों का वध कर देता है। कर्ण उनको मना कर रहे थे कि रुक जाओ, पर भीम मान ही नहीं रहा था। कर्ण अपने वचन से बंधे हुए थे, इसीलिए कर्ण कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन भीम अपने अहंकार में चूर होकर के 31 कौरवों का वध कर देते हैं। जैसे ही भीम 31 कौरवों का वध कर देते हैं तो कर्ण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। कर्ण भीम के ऊपर 3 तीरों से वार करते हैं। जो तीर जब भीम को घलते हैं तो भीम की अकल ठिकाने आ जाती है और भीम को पता चल जाता है उसने गलती कर दी है। उसने अपने से बड़े लेवल के योद्धा से फाइट की है। भीम समझ जाते हैं कि अब उनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। भीम वहाँ से भागना शुरू करते हैं। भीम जाके मरे हुए हाथी और घोड़ों के पीछे छुप जाते हैं। तब भीम वहाँ पे मरे हुए हाथी और घोड़ों को उठा के कर्ण के ऊपर फेंकने लगते हैं। तब कर्ण बड़ी आसानी से अपने आम तीरों से हवा में ही उन हाथी और घोड़ों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। भीम सभी हाथी घोड़े खत्म हो जाते हैं। भीम की मृत्यु सिर्फ एक ही तीर की दूरी पे थी। अगर कर्ण एक भी तीर मार देते तो भीम वहीं मर जाते, लेकिन अपनी माता को दिए हुए वचन के कारण कर्ण ने अपने धनुष को नीचे कर लिया। कर्ण अपने धनुष को रथ में रख करके नीचे उतर जाते हैं। तब वे भीम से मल्लयुद्ध करने लगते हैं। दोनों के बीच एक भीषण मल्लयुद्ध छिड़ जाता है। तो उस मल्लयुद्ध के दौरान कर्ण भीम पर बहुत बुरी तरह भारी पड़ रहे थे, क्योंकि भले भीम में 10,000 हाथियों का बल था, पर उनके पास स्किल्स की कमी थी। यही वो रीज़न है कि बलराम जी ने भीम की जगह दुर्योधन को सर्वश्रेष्ठ गदाधारी स्वीकारा था। जब कर्ण भीम के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय कर्ण भीम को बहुत ही बुरी तरह मार रहा था। कर्ण भगवान परशुराम का शिष्य था, उसके पास हाई लेवल की स्किल्स थी। कर्ण बहुत ही ज़्यादा बलशाली था और बहुत ही ज़्यादा स्किल्स रखता था। कर्ण में 10,000 हाथियों का बल था और भीम में भी था, लेकिन भीम के पास स्किल्स नहीं थी। दोनों के बीच भीषण मल्लयुद्ध छिड़ जाता है। कुछ ही मिनटों में कर्ण भीम को बड़ी इजीली परास्त कर देते हैं। फिर वे भीम को धरती में पटक देते हैं। उसके बाद कर्ण एक धनुष उठाते हैं और भीम को उठाते हैं और भीम के गले में धनुष फांस देते हैं और हवा में उठा देते हैं। और फिर उसके बाद वह भीम को बहुत ही पावर से धरती में पटक देते हैं और यहीं पे मल्लयुद्ध का एंड हो जाता है और भीम यहाँ पे हार जाते हैं। लेकिन कर्ण भीम को छोड़ने के मूड में नहीं थे। वह भीम को घसीटना शुरू करते हैं अपने धनुष में फंसा करके। जब कर्ण भीम को घसीट रहे होते हैं, उस समय कर्ण कहते हैं, हे अधर्मी, हे विगोदर, हे पापी, तुम्हें जानवरों की हत्या करने के अलावा और दूसरों को उल्टा सीधा बोलने के अलावा और क्या ही आता है। तुम्हारे पास कोई स्किल्स नहीं है, बस तुम में बल है। तुम उस पागल बैल की तरह हो जिसे कुछ नहीं आता, और तुम इतने अधर्मी हो कि तुम निर्दोष जानवरों की हत्या करते रहते हो और तुमको कुछ भी नहीं आता है। और तुमने क्या सोचकर मेरे से युद्ध करने आए थे? तो क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम मेरे लेवल के नहीं हो? और आइंदा से कभी भी अपने से ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा से युद्ध मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होगा। तुम विगोदर हो, तुम अधर्मी हो, तुम बहुत बड़े पापी हो। तुम जाओ और किसी जंगल में जाओ और वहाँ पे किसी पेड़ की छाया में बैठ करके, किसी जड़ों में बैठ करके पेड़ों की फूल पत्तियाँ और फल खाओ, क्योंकि तुम इसी काबिल हो, क्योंकि तुम एक जानवर हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ निर्दोष जानवरों का वध करना आता है और लोगों को बुरा भला कहना आता है और पाप करना आता है। तुम एक बहुत बड़े वाले पापी हो। और कर्ण कहते हैं कि जाओ, तुम जाके श्री कृष्ण के पीछे जाके छुप जाओ, क्योंकि हर बार तुम यही करते हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अलावा और दूसरा कोई नहीं है इस युद्ध में जो मुझसे तुम्हें बचा सके। जाओ, भागो यहाँ से और आइंदा से मेरे रास्ते में कभी मत आना। कर्ण भीम को घसीटते हुए जा रहे थे। भीम का पूरा शरीर फट चुका था। भीम के शरीर से खून ही खून बह रहा था। कर्ण भीम को उठाते हैं और भीम दौड़ लगा देते हैं और वह वहाँ से भाग जाते हैं।
अगर यहाँ पे कर्ण अपनी माता कुंती के वचन को न स्मरण करते तो वह बड़ी आसानी से ही भीम का वध कर सकते थे, लेकिन अपनी माता को दिए हुए वचन के कारण कर्ण ने भीम को जीवन दान दिया। तो हमने इस वीडियो में जाना कि शुरुआत में तो भीम भारी पड़ रहे थे क्योंकि कर्ण ने वचन दिए हुए थे, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ने लगा कर्ण ने भीम को बड़ी इजीली हरा दिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल एम्पायर माइथोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।